गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है खाने से पचने तक। प्यारे बच्चों, पाठ के नाम से हम ये तो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ना कि आज के इस अध्याय में हम जानेंगे खाने के बारे में और उसके पचने की क्रिया के बारे में, यानी मुख से ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर के किन किन अंगों की सहायता से पाचन पचता है, मतलब उसका पाचक रस किन किन अंगों की सहायता से बनता है, और जो पचा हुआ भोजन है उसका हमारे शरीर में क्या योगदान रहता है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम ये भी जानेंगे कि भोजन के पाचन में शरीर के कौन कौन से अंग काम में आते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं खाने से पचने तक। प्यारे बच्चों, आज के भाग में हम जानेंगे कि भोजन को चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए, यानी अगर हम चबा चबा कर भोजन खाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और अगर हम अच्छी तरह भोजन को नहीं चबाएंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। इनके बारे में बच्चों आज के भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों चलते हैं एक विद्यालय में जहां मध्यांतर हो चुका है और वहां पर कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, और वो खाना खाते समय क्या क्या बातें करते हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों, विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निगल रहा था। यानी बच्चों एक बच्चा रजत जो भोजन को अच्छी तरह नहीं चबा रहा था, जल्दी जल्दी खाए जा रहा था और निगले जा रहा था, जबकि पास में बैठी बच्ची नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। और यहाँ हम बच्चों देख पा रहे हैं दोनों बच्चों को, जिनमें एक रजत है और एक नेहल है। रजत हमें दिखाई दे रहा है जल्दी जल्दी खाते हुए, जबकि जो नेहल है वो बड़े प्यार से चबा चबा कर खा रही है। अब बच्चों क्या होता है, नेहल ने देखा कि रजत तो गलत तरीके से भोजन कर रहा है ना, गलत तरीके से, वो अच्छी तरह चबा ही नहीं रहा। तो क्या था, तो नेहल तपाक से रजत को टोकते हुए बोलती है, अरे चबा चबा कर खाओ भाई रजत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए भोजन को तुम्हें चबा चबा कर खाना चाहिए। और ऐसी लाइन किसने कही, नेहल ने। किसको कहा, रजत को। तो क्या था, रजत ने कारण पूछा। रजत ने पूछा कि भाई मैं क्यों खाऊं चबा चबा कर, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो बताओ अब क्या होने वाला था, सोचो। अब नेहल बताएगी ना उसको कि चबा चबा कर खाने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, या उसको किसने बताया कि चबा चबा कर क्यों खाना है। तो देखो, तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे बच्चों, चबा चबा कर भोजन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। कभी आप महसूस करना, अब जब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो भोजन का पूरा स्वाद हमें नहीं मिल पाता, और हम उसे बड़े प्यार से चबा चबा करके अच्छी तरह करते हैं तो हमें वो बहुत ही टेस्टी लगने लग जाता है। और देखो ऐसा ही हुआ नेहल के साथ। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले से उतर गया। यानी बच्चों चबा चबा कर जब हम भोजन करते हैं तो भोजन छोटे छोटे निवालों में या छोटे छोटे अवयवों में विभक्त हो जाता है, जिससे वो आसानी से हमारे गले से उतर सकता है। अब बच्चों क्या होता है, जब ये बच्चे बात कर रहे होते हैं तो पास में खड़े होते हैं अध्यापक जी। अब किसकी बारी है बोलने की, अध्यापक जी की है ना, क्योंकि उन्होंने बच्चों की बात सुनी। अब चलो हम भी मिलते हैं अध्यापक जी से और जानते हैं वो क्या ज्ञान की बात बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है। यानी बच्चों हमारे मुख में होती है लार, जब हम भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर करते हैं तो उस भोजन के जो निवाला है या कोर है उसमें क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन हो जाता है चिकना और जो पेस्ट होता है उसकी तरह लसलसा हो जाता है। और बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही मुंह में हमने कोर या निवाला लिया, वहीं से आप ये समझिए कि हमारे भोजन का पाचन शुरू हो गया। और यहाँ हम देख पा रहे हैं अध्यापक जी को और दोनों बच्चों को जो आपस में बातचीत कर रहे हैं।
तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये जानकारी प्राप्त की कि भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर करने से मुंह में उपस्थित लार भोजन में मिल जाती है, जिसके कारण भोजन चिकना और पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना कि भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो चलो बच्चों अब कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो हमारा प्रश्न है सोचिए और लिखिए में, यानी बच्चों हमें प्रश्न को अच्छी तरह समझना है और फिर उसका जवाब देना है। तो देखो प्रश्न क्या है, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए। यानी बच्चों ऐसा क्यों कहा गया है कि भोजन करते समय जो निवाले हैं या कोर हैं उन्हें हमें छोटा छोटा ही लेना चाहिए। तो देखो हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही लेने चाहिए, क्योंकि रोटी के कोर छोटे होने से हम उसे आराम से चबा चबा कर खा सकते हैं। देखा होगा ना आपने, कुछ बच्चे बड़े बड़े निवाले या कोर लेते हैं, फिर उनका मुंह पूरा भर जाता है, वो अच्छी तरह चबा भी नहीं पाते, या तो फिर वो उसे बाहर की ओर गिराते हैं या फिर बिना अच्छी तरह चबाए ही निगलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें भोजन करते समय रोटी के कोर हमेशा छोटे छोटे ही लेने चाहिए। यानी हमने क्या जाना, हमने ये समझा कि भोजन करते समय जो रोटी या निवाला है उसका कोर हमें कैसा करना है, छोटा छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं लेना। ठीक है, क्यों, ताकि हम उसे अच्छी तरह चबा सकें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। मतलब बच्चों हमने ये जाना कि जो रोटी का कोर होगा या भोजन का कोर होगा उसे हमें छोटे छोटे लेना है, क्योंकि उसे हम अच्छी तरह चबा सकते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न ये है कि भोजन को चबा चबा कर खाना क्यों आवश्यक है, यानी भोजन को चबाना ही क्यों है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भोजन को चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। अतः भोजन आसानी से पच जाता है, और बच्चों अच्छी तरह चबाया हुआ भोजन हमारे गले से भी आसानी से उतरता है, साथ ही साथ मुंह से ही यानी मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसीलिए भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर करना चाहिए। तो देखा प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, हमने ये जाना कि भोजन को छोटे छोटे निवालों में तथा अच्छी तरह चबा चबा कर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।